सहारनपुर में शिया समुदाय द्वारा 6 मुहर्रम पर हजरत अली अकबर की याद में मातमी जुलूस निकला। ये मातम ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकाला जाता है। पूरी इंसानियत को बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के तपते हुए जंगल में जो अपनी और अपने साथियों की, अपने घर वालों की अजीम कुर्बानी दी थी। यजीद एक निहायत खूंखार आदमी था, कार जालिम और खूंखार आदमी था। इमाम ने उसके आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ क़याम किया, मदीने के लोगों को गाजर मूली की तरह कत्ल किया, उनकी बहनों का, उनकी वफ़ों का, उनकी माओं का, बहनों का एहतराम नहीं किया। उनके साथ यजीद के फौजों ने नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए। जान दे के भी करेंगे तो जीत सच्चाई की होगी, चाहे आप मर भी जाएं। इमाम ने पैगाम दिया, किसी भी दौर में जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मुहर्रम की 6 तारीख को हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर की शहादत की याद में सहारनपुर के पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस मोहल्ला अंसारियान स्थित छोटा इमाम बाड़ा में बड़े आलम के साथ शुरू हुआ। जुलूस की शुरुआत में बड़े आलम के अलमदार अली रजा जैदी रहे, जबकि वापसी में राजू जैदी ने अलमदार की जिम्मेदारी निभाई। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों में शामिल होकर आज़ादारी की। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों और बाजारों से होता हुआ बड़ा इमाम बाड़ा जाफर नवाज पहुंचा और वहां से पुनः छोटा इमाम बाड़ा अंसारियान पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस का संचालन छोटा इमाम बाड़ा अंसारियान के प्रबंधक दानिश आबदी ने किया। उन्होंने जुलूस के सफल आयोजन में सहयोग के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर भी आभार व्यक्त किया। जुलूस निकाला जा रहा है, ये जुलूस क्यों निकाला जा रहा है और कितने साल से निकलता आ रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस और ये मजलिसें, ये मातम, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकाला जाता है। हम उनके पैगाम को, उनके दिए हुए सबक को इन जुलूसों के ज़रिए और मजलिसों के ज़रिए ज़िंदा रखना चाहते हैं और पूरी इंसानियत को बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के तपते हुए जंगल में जो अपनी और अपने साथियों की, अपने घर वालों की अजीम कुर्बानी दी थी, वह इंसानियत को आज़ादी अता करने के लिए थी, जुल्म और जालिम से निजात देने के लिए थी। यजीद एक निहायत खूंखार आदमी था जो इंसानों पर ज़ोर और ज़बरदस्ती के ज़रिए हुकूमत करना चाहता था और वो जुल्म करता था। वो इंसान के भेस में खूंखार दरिंदा था। उसने बहुत जुल्म ढाए थे, हत्ता कि वो माँ बहनों की अजमत को भी नहीं समझता था और वो तमाम लोगों के सर पर उन्हें दबाकर, उन्हें कुचल कर सवार रहना चाहता था। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी यही मुतालबा किया था कि मैं जैसा भी हूँ मुझे मानो, मेरी बात को मानो और मेरे किसी अमल पे एतराज़ ना करो, मेरे सामने सरेंडर हो जाओ। जबकि वो एक पापी, गुनहगार, जालिम और खूंखार आदमी था। इमाम ने उसके आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया और कहा, चूँकि मेरा सर झुकाना तमाम इंसानियत के लिए नुकसानदेह साबित होगा, तमाम इंसानियत ख़तरे में आ जाएगी, इसलिए डटकर उसका मुकाबला किया। चूँकि वो बहुत ही सफ़ाक इंसान था और इंसानी उसूलों से दूर था, दरिंदा था, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ क़याम किया। मदीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे तो आपने मदीने के लोगों से कहा कि ये आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। मदीने के लोगों को तो तवज्जो नहीं की, इमाम ने डटकर मुकाबला किया, शहीद हो गए। तो फिर मदीने के लोगों की यजीद ने ईंट से ईंट बजा दी, मदीने के लोगों को गाजर मूली की तरह कत्ल किया, उनकी बहनों का, उनकी वफ़ों का, उनकी माओं का, बहनों का एहतराम नहीं किया। उनके साथ यजीद के फौजों ने नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए। इसी तरह से मक्के में आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया था कि मक्के वालों, यजीद इंसानियत का दुश्मन है, शराफत का दुश्मन है, इज्जत का दुश्मन है। वो ज़बरदस्ती तुम्हारे सरों पे सवार होना चाहता है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं। मक्के वालों ने बात नहीं सुनी। इमाम की शहादत के बाद मक्के वालों को भी उसने सताया। मकसद क्या है ये बताओ? इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वही कुर्बानी जो जुल्म के खिलाफ थी, जालिम के खिलाफ थी, यजीद जैसे दरिंदे के खिलाफ थी,
चूंकि वो कुर्बानी इतनी अजीम कुर्बानी थी जो इमाम ने दी, उस वक्त की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। पूरे अरब में कोई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि वो पूरे अरब का सबसे बड़ा गुंडा था, सबसे घटिया इंसान था। लेकिन उसके मुकाबले पे उठे तो इमाम हुसैन उठे, आपके घर वाले उठे, आपके चंद साथी उठे, और आपने अपनी जान दे के ये बता दिया कि जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। अगर आप जुल्म का मुकाबला जान दे के भी करेंगे तो जीत सच्चाई की होगी, चाहे आप मर भी जाएं। इमाम ने ये पैगाम दिया, किसी भी दौर में जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने से और बढ़ता जाता है।